ओके बच्चों, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, एनसीईआरटी बुक, क्लास 9th, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम्स की स्टडी कर रहे हैं। हमने इस चैप्टर पर कई वीडियो बनाई हैं जिस पर कई टॉपिक्स का डिस्कशन किया है। जैसे कि आज हम जो हमारा डिस्कशन पॉइंट है वो रहेगा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। जैसे कि हमने पिछली 2 वीडियो में भी इसी टॉपिक पर डिस्कशन किया था, जिसमें हमने ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स का मीनिंग्स और कॉन्सेप्ट्स को समझा था। सेकंड वीडियोस में हमने स्क्वायर रूट ऑपरेशन ऑन रियल नंबर के बारे में समझा था। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिटीज ऑफ स्क्वायर रूट। तो चलिए आज हम इस टॉपिक पर जर्नी करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटीज आइडेंटिटीज ये क्या होती है? एक्चुअली आइडेंटिटीज एक इक्वेशन होती है जो सभी वैल्यूज पर वो ट्रू होती है। जैसे मतलब चलिए मैं लिख देता हूं, आइडेंटिटीज इज एन इक्वेशन which is true for all value of variable। बोला जी समझ में नहीं आया। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपने ये पढ़ा होगा a प्लस बी और a माइनस बी, इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपको एक इक्वेशन की तरह नजर आ रही है, लेकिन ये एक आइडेंटिटीज है क्योंकि ये सभी वैल्यू पर ट्रू है। सपोज करो आप ये लेते हैं इसको 3 प्लस के 2, 3 माइनस के 2, आप इसको ये लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, यानी आप इसको लिखते हैं 9 माइनस के 4 इज इक्वल टू 5। अब अगर आप इसको भी करते हैं तो 5 इंटू 1, ये भी 5 इक्वल आ गई है। तो ये सभी नंबर्स पर, सभी वेरिएबल, सभी जो इसके जो वेरिएबल्स हैं, इस पर कोई भी वैल्यू आप लोगे उस पर ये बिल्कुल खरा उतरेगा, मीन्स टोटली ट्रू होगा। तो इसीलिए ये कहलाती है आइडेंटिटी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में भी ये पढ़ा होगा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये थीटा जो इसमें जो ये वेरिएबल है ये सभी वैल्यू पर ट्रू होगा। जब कोई सा भी, चाहे तो साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 ले लो तो भी 1 होगा, साइन स्क्वायर 45 प्लस कोस 45 ले लो, कोस स्क्वायर 45 ले लो तो भी 1 होगा। तो ये कहलाती है आइडेंटिटीज। आज हम इस स्क्वायर रूट के आइडेंटिटीज के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए तो हम लेते हैं, ये तो आपको पता लग गया कि आइडेंटिटीज होती क्या है। तो स्क्वायर रूट की जो फर्स्ट आइडेंटिटीज है वो ये बोलता है कि अंडर रूट, बहुत सिंपल है, कोई इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं, अंडर रूट ए डॉट यानी मल्टीपल अंडर रूट बी। आप ये इसको लिख सकते हो यानी कि अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट बी। जैसे मान लीजिए मैं ये लिखता हूं अंडर रूट 6, आप इसको आराम के साथ ही लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू 3, और इसको अलग अलग कर दीजिए अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3। ये इसकी आपको हुई फर्स्ट आइडेंटिटीज। सेकेंड आइडेंटिटीज देखिए कौन सी होती है। सेकेंड आइडेंटिटीज ये होती है कि यदि अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट ए दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए इंटू ए, ये ऊपर का ही उल्टा है, इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, और इसको जो हम करेंगे तो ये आ जाएगा ए। मीन्स अंडर रूट
ए इंटू अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए। थर्ड आइडेंटिटी देखिए, यदि ये लिख दिया हुआ आपको अंडर रूट ए अपॉन बी, इसको आप सिंपली ये लिख सकते हो अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, यानी अंडर रूट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग हो गया। बोला जी एक करके दिखाइए, ओके कर लीजिए। अंडर रूट आपको 5 अपॉन 11 दिया हुआ था, आप इसको सिंपली ये लिख सकते हैं अंडर रूट 5 अपॉन अंडर रूट 11। बात समझ में आई? ओके, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी होगी। आप फोर्थ आइडेंटिटी देखिए कौन सी है। फोर्थ आइडेंटिटी ये बोलती है कि यदि आपको ये दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी बंद अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, तो ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपको मैंने वो फॉर्मूला बताया था, इसको ये लिख सकते हैं अंडर रूट ए का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी। यानी आपको यदि ये दिया हुआ है, इसकी सीधी जगह आप ये वाला लिख दोगे। ये करने की जरूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ये वाला आ जाए। बात समझ में आई? ओके। फाइव फाइव ये बोलता है कि यदि दिया हुआ है कि ए प्लस के अंडर रूट बी ए माइनस के अंडर रूट बी, इसी तरह इसको आप लिख सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, ये स्क्वायर की वजह से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी। यानी आप इसकी जगह सिंपली ये लिख सकते हो। ठीक है, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये वाला? इसका ये सिंपली है कि ये ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, ये अगर आप इसका मल्टीपल करोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के बेस पर मैंने ये सब लिखा है। चलिए 6 देखते हैं क्या है कि यदि ये दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी अंडर रूट सी प्लस के अंडर रूट डी, आप इसका सिंपली मल्टीपल कर दीजिए। क्या मल्टीपल, इसका इसके साथ हो जाएगा, यानी अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट सी, आपके पास क्या हो जाएगा अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं अंडर रूट ए सी प्लस, इसकी मल्टीपल आपने इसमें की, इसकी मल्टीपल इसमें कीजिए अंडर रूट ए डी प्लस, अब इसको ले लीजिए अंडर रूट बी सी प्लस, अब इसको लीजिए अंडर रूट बी डी। बोला सर ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब इसका मल्टीपल ही तो करना है सीधा। मैंने इसको इसके साथ किया, इसका इसके साथ किया, ये दोनों वैल्यू आ गई, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, ये वैल्यू आ गई। और चाहे तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे आपने लिखा अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी, और आपको जो है ये मल्टीपल करनी है अंडर रूट सी प्लस के अंडर रूट डी, इसको मल्टीपल करनी है। आप इसको देख लीजिए, इसकी मल्टीपल अंडर रूट ए सी आ जाएगा प्लस का इसका आ जाएगा अंडर रूट बी सी। अब आप यहाँ पे इसको कर ये करेंगे अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी डी या डी बी, और इनको ऐड कर देंगे यहाँ पे अंडर रूट ए सी, यही तो करते हैं ना, सिंपल मल्टीपल वही अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस के अंडर रूट डी डी या डी, एक ये आ गया, यही तो लिखा हुआ मैंने। तो ये एक आइडेंटिटी, ये ए बी सी डी की सभी वैल्यू पर प्रूफ। ठीक है जी, चलो यहाँ पे लिख देते हैं सेवंथ, यहाँ पे लिख देते हैं सेवंथ क्या है, सेवंथ बता देता हूँ।
सेवंथ ये बोलता है कि यदि ये दिया हुआ है अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, आपको ये पता है ये फॉर्मूला कि ए प्लस के बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है। ये है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस साइन है तो प्लस 2ab, ये फॉर्मूला तो वही सेम फॉर्मूला इसमें। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ए आ जाएगा, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो बी आ जाएगा, है ना, और प्लस के 2 अंडर रूट ए बी, ये इसकी हो जाएगी। आप देख लीजिए इसका स्क्वायर, अगर आप ये देखोगे यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ, अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर अगर करना है आपको, थोड़ा ओपन करेंगे, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस के अंडर रूट बी का स्क्वायर प्लस के 2 अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। आप जब इसे खोल ओपन करोगे ए आएगा, इसका बी आएगा, और ये 2 अंडर रूट ए बी, जो कि ये लिखिए आइडेंटिटी। बात समझ में आई कि नहीं आई? ओके, अब देखते हैं कि एट्थ कौन क्या होती है। एट्थ एट्थ ये बोलता है कि अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, बस यही है, फॉर्मूला आ गई, ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है। आपको पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, यही होता है ना, तो वो इसको ये भी हो जाएगा अंडर रूट ए का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस के अंडर रूट बी का होल स्क्वायर यानी कि बी माइनस के 2 अंडर रूट ए बी। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आपके पास ये टोटल 8 आइडेंटिटीज इसमें दी गई है। फर्स्ट आइडेंटिटीज जो है आपके पास ये है, जिसमें अंडर रूट ए बी को हम अंडर रूट ए डॉट अंडर रूट बी लिख सकते हैं। सेकंड आपके पास ये है जिसमें अंडर रूट ए मल्टीपल अंडर रूट ए को हम ए लिख सकते हैं, ये वाला। थर्ड जो है, यदि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में अंडर रूट दिया हुआ है, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी, इसके अलग अलग कर दो, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी लिख सकते हैं। फोर्थ, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, सम डिफरेंस का फॉर्मूला ये आ जाएगा, आपका डायरेक्ट लिख सकते हो ए माइनस बी, ये 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 अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, ए माइनस अंडर रूट बी, इसको आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी, ये भी हो गया। सिक्स, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट सी, यानी अंडर रूट ए सी, अंडर रूट ए डी, अंडर रूट बी सी, अंडर रूट बी डी, ये हो गया। सेवंथ देखिए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी, यानी अंडर रूट ए का होल स्क्वायर जो कि ए हो गया, अंडर रूट बी का होल स्क्वायर जो कि बी हो गया, और दोनों की मल्टीपल का डबल यानी 2 अंडर रूट ए बी। और लास्ट एंड एट्थ आपके पास ये हो गया अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर, यानी ए प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी। अगर और इसको ओपन करना है तो अंडर रूट ए का होल स्क्वायर ये रखा हुआ ए, अंडर प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर बी ये रखा हुआ, माइनस क्योंकि यहाँ माइनस है, दोनों की मल्टीपल का डबल यानी 2 अंडर रूट ए बी। ये टोटल इसकी जो हुआ, ये टोटल इसकी आइडेंटिटीज हुई। ठीक है बच्चों, समझ आया? आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब इसी के अंदर ही टॉपिक में आपको दो चीज जो क्वेश्चन आएंगे वो क्या पूछेगा, मैं उसका एक बार आपको अवगत कराता हूं। उसमें वो दो चीज पूछेगा आपसे। बोला सर क्या पूछेगा? ये सबसे पहले वो ये पूछेगा सिंप्लीफाई, एक वर्ड्स मिलेगा सिंप्लीफाई क्वेश्चन में। आप सिंप्लीफाई आपने देखा भी होगा, एक ये वर्ड आता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, एक आता है।
सिंप्लीफाई इसमें आपको कुछ नहीं करना कि इसमें आपको उस क्वेश्चन में जो भी दिया है उसके रियल पार्ट को सॉरी रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दो। मतलब राइट डाउन एक्सप्रेशन इन सम ऑफ और डिफरेंस जो भी है सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। मतलब उसमें जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसको इस तरह सेट करो, इस तरह उसको सिंप्लीफाई करो, इस तरह उसको आगे बढ़ाओ, उस तरह इसकी वैल्यू निकालो जिससे उसके रेशनल पार्ट और इरेशनल पार्ट अलग हो जाए। ये पार्ट है रेशनल एंड इरेशनल एक्सप्रेशन में आ जाए वो। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? फॉर्म इसे लिख सकते हैं फॉर्म FOR। थोड़ा जी एग्जांपल्स बता दीजिए। ओके, सपोज करो आपको ये बोला सिंप्लीफाई 8 माइनस के √2 एंड √2 प्लस के 1 आपसे ये बोला गया सिंप्लीफाई। अब आप चक्कर में कि क्या करें, सिंप्लीफाई क्या करें इसमें, भाई दोनों के बीच में मल्टीपल तो मल्टीपल ही करना है। और इसमें आपकी जो है कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, इसमें आपकी लगेगी 6 प्रॉपर्टी, 6 आइडेंटिटीज। 6 आइडेंटिटीज इसके अंदर आपको लगेगी। कौन सी होती है, √A प्लस √B, यहाँ पे ये यूज होंगी, और √C प्लस के ये वाली आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। क्या होगी, √AC प्लस के √AD प्लस के √BC प्लस के √CD। थोड़ी देर के लिए इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो, इसे डी मान लो, या इसे बी मान लो, एक ही बात है। तो अगर आप इसको देखोगे यहीं पे लिख सकते हैं 8 √2, 8 1 जा 8, -2 इंटू -2 यानी कि -2, -√2 मल्टीपल 1 माइनस के √2। आप इसको सिंपल लिख सकते हैं, इसको अलग लीजिएगा, यानी कि 8 √2 प्लस के 6 माइनस के √2। आप इसको लिख सकते हैं 6 प्लस के 8 √2 माइनस के √2। आप ये देख लो एक जैसे हैं, तो इसको लिख देंगे आप 7 √2। तो ये देखिए, ये आपका रेशनल पार्ट आ गया और ये आपका इरेशनल पार्ट आ गया, हो गया अलग अलग दोनों। तो इसको कहते हैं सिंप्लीफाई। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके, दूसरे पार्ट्स में वो क्या पूछता है आपसे, इसको मैं रब कर देता हूँ। दूसरा पार्ट्स में वो पूछेगा आपसे कि आप जो है इसको रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, एक ये इस तरह का वो क्वेश्चन पूछेगा। सेकंड टाइप का जो होगा, सेकंड फर्स्ट टाइप तो सिंप्लीफाई हो गया, यानी फर्स्ट टाइप जो हुआ वो हुआ था सिंप्लीफाई। अब जो सेकंड टाइप जो आएगा वो ये पूछेगा रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कीजिए। ये मिस की ये जो इस फॉर्म में आपको मिलेगा, आपको ये वाला जो पार्ट है आपको रेशनलाइज करना है। तो इसके दो मेथड है, इसमें है कितने कंसेप्ट है, इसमें टू कंसेप्ट है। फर्स्ट जो है इसमें, या इसको ए कर लो,
इसमें जो फर्स्ट वाला है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिनोमिनेटर, कि जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ है उससे आप उसको डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करो कि आपको 1/√2 दिया हुआ है, आप ये देख रहे हो उसका डिनोमिनेटर पार्ट इरेशनल है, लेकिन वो इसको रेशनल बनवाना चाहता है, तो आप कुछ नहीं करोगे, 1/√2। अब आप देखोगे डिनोमिनेटर में क्या नंबर है इसका, √2, आप √2 से मल्टीपल कर दोगे, √2 से डिवाइड कर दोगे, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा। ओके, आप ये देख रहे हो √2। अब आपकी जो इसके अंदर जो है कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट आइडेंटिटी लगेगी, √2 इंटू √2, सॉरी सेकेंड आइडेंटिटी लग जाएगी, √2 इंटू √2, जो कि सेकेंड आइडेंटिटी आपकी जो बोलती है √a इंटू √a इज इक्वल टू a, है ना। तो इसकी जगह आप सिंपली लग देंगे 2। तो देखिए ये हो गया। उसने न्यूमरेटर के बारे में कुछ नहीं बोला ना, डिनोमिनेटर को आप रेशनल कर दीजिएगा, तो देखिए रेशनल हो गई। तो क्या होगा, ये रेशनल होगी, रेशनल फॉर्म होगी, हुई कि नहीं हुई, ठीक है कि नहीं। और एक एग्जांपल देख लीजिएगा, सपोज करो आपको दिया हुआ 3/√7। अब ये देखिए इरेशनल है, रेशनल बनाना है, फिर वही करो, इंटू √7 डिनोमिनेटर में है, √7/√7, यानी कि 3/7/7, ये हो गया। तो इस तरह करके हम डिनोमिनेटर्स को अगर हमें रेशनलाइज करना है, इसका फर्स्ट कंसेप्ट ये है कि अगर सिंगल क्वांटिटी दी हुई है, आप उसके डिनोमिनेटर से मल्टीपल एंड डिवाइड कर दो और फिर अपनी आइडेंटिटीज को यूज करते हुए उसको सिंप्लीफाई कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई। सेकंड कंसेप्ट, सेकंड इसमें जो है बी कंसेप्ट है आपका कंजुगेट मेथड। एक नया वर्ड आपको सुनने को मिल रहा है, कंजुगेट मेथड। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि कंजुगेट क्या होता है। कंजुगेट एक नया वर्ड निकल करके आया है, कंजुगेट। कंजुगेट क्या होता है कि कंजुगेट जो है सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू क्वाड्रेटिक सेट्स। अब बोला सेट्स क्या होता है, चलो उसका भी बताएंगे अभी। कंजुगेट होता है, इट इज सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू क्वाड्रेटिक सेट्स। जैसे सपोज करो आपके पास एक ये सर्ट्स दिया हुआ था, ये एक नंबर दिया हुआ था, तो सर सर्ट्स क्या होता है, चौके सर्ट्स बता देता हूँ। सर्ट्स का मैंने बताया था कि इसको, इस साइन को सर्ट्स बोलते हैं, मगर इसकी डेफिनेशंस क्या होगी। सर्ट्स आर द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, यानी कि ये सर्ट्स क्या है कि एक ये स्क्वायर रूट वैल्यू है, स्क्वायर रूट में कोई वैल्यू है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट that cannot be, that cannot be simplified further। अब आप ये देखिए, मैंने ये 2 + √3, आप इसमें क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो आगे। अगर हम बोला इंटीजर में निकालो, निकल ही नहीं सकता, बस यहीं पे रुका रहेगा ये, है ना। तो ये एक सर्ट्स है, तो इसलिए इट इज द सम एंड डिफरेंस बिटवीन टू क्वाड्रेटिक सर्ट्स।
क्वाड्रेटिक सेट्स ऐसी सेट्स है जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो वो बोल रहा है कि इसका कंजुगेट निकालो। इसका कंजुगेट जो होता है, ये दो को आप ऐसे ही लिखोगे और इसके बीच में जो साइन को चेंज कर दोगे, प्लस है तो माइनस कर दोगे और यदि माइनस है तो प्लस कर दोगे। ये इसका सर्ड क्वाड्रेटिक कंजुगेट हो गया और ये इसका कंजुगेट। मैंने बोला कि जरा बताना भाई टू प्लस के सॉरी टू माइनस के अंडर रूट फाइव का बता दो जरा। टू माइनस अंडर रूट फाइव, बोला इसमें तो जी माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि टू प्लस के अंडर रूट फाइव। बस यही करना है इसके अंदर कि उनके साइन को चेंज कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना और माइनस है तो प्लस कर देना। यही इसके अंदर करना होता है, यही कहलाता है आपका कंजुगेट। ठीक है। अब इस कंजुगेट मेथड्स में क्या करते हैं कि यदि वो ये बोलता है कि बोला इसका जो है डिनोमिनेटर्स को रेशनलाइज करना है, तो वही वाला आ गया, मल्टीपल भी करना है डिवाइड भी करना है। तो इसके अंदर क्या करना है कि जो आपको डिनोमिनेटर में सर्च दिया हुआ है उसके कंजुगेट का मल्टीपल कर दो और डिवाइड कर दो। यानी कंजुगेट मेथड ये बोलता है, अगर आप देखोगे कि डिवाइड एंड मल्टीपल या मल्टीपल एंड डिवाइड, multiply and divide by conjugate of denominator। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर वो कंजुगेट मेथड्स के बारे में अगर डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करा रहा है और कंजुगेट मेथड से करा रहा है, तो आपको उसका जो डिनोमिनेटर में जो भी आपको सेट्स दिया हुआ है उसका कंजुगेट निकाल लो और मल्टीपल एंड डिवाइड कर लो, उसके बाद सिंप्लीफाई कर लो, खत्म। एक एग्जांपल से हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि आपको ये दिया कि 1/2 प्लस अंडर रूट थ्री, और आपको बोला कि इसको आप जो है रेशनलाइज कीजिए इसके डिनोमिनेटर को। तो आप सीधा इसको क्या करेंगे, 1/2 प्लस के अंडर रूट थ्री। अब नीचे सर्ड्स आ गया, सिंगल क्वांटिटी तो है नहीं, है तो सिंगल क्वांटिटी लेकिन दो इसमें दिया हुआ और उसमें प्लस का भी साइन है, तो इसको हमें रेशनलाइज करने के लिए कंजुगेट मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका कंजुगेट क्या हुआ, मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंजुगेट ऑफ, यहाँ की बजाय यहाँ लिखिए आप, इसको इस तरह कीजिए, 2 + 3 अंडर रूट थ्री है तो वहाँ पे लिखेंगे कंजुगेट ऑफ 2 + अंडर रूट 3 इज इक्वल टू इज 2 - के अंडर रूट, ये आपके पास इसका कंजुगेट आ गया। तो बस आप क्या करेंगे, 1/2 + के अंडर रूट 3 और इसके कंजुगेट आपके पास हो गया 2 - अंडर रूट 3, मल्टीपल कर दिया और 2 - अंडर रूट 3 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद आपने देखा ये आपके पास हो गया 2 - के अंडर रूट 3 और यहाँ पे आपके पास आ गया 2 + के अंडर रूट 3 और 2 - के अंडर रूट 3। अब आप इसमें अपनी आइडेंटिटी यूज कीजिए। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आपके पास, लगेगी इसके अंदर फोर्थ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जो लगेगी इसमें फोर्थ लगेगी। फोर्थ आइडेंटिटी क्या बोलती है कि अंडर रूट a + के अंडर रूट b, या आप इसको एक इसमें मैंने आइडेंटिटी और दी थी फिफ्थ, आप इसको फिफ्थ लगाइए इसमें, कि जिसमें ये था कि a + के अंडर रूट b और a - के अंडर रूट b। तो इसका क्या था, इसका आपका निकल के आया था इसका तो a² माइनस का b। तो उसी तरह आप इसको लिख देंगे, यानी 2 - के अंडर रूट 3 अपॉन 2 × 2 = 4 माइनस का 3, यानी आपके पास आ गया 2 - के अंडर रूट 3 अपॉन 1, यानी आपके पास आ गया 2 - के रूट 3। देखिए रेशनलाइज हो गया भाई, हुआ नहीं हुआ, ठीक है कि नहीं। तो देखिए ये मैंने इसको इसमें
एक ये टॉपिक था जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें से हमेशा क्वेश्चंस आता ही आता है। तो इसीलिए इसको हमें बहुत ही अच्छे से तैयार करके रखना है और मेथड केवल यही रहेगा जो मैंने बताया है, और कोई इसमें नया मेथड नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये। अभी मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करा देता हूं इसमें। जैसे कि इसके अंदर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल 16 है आपकी बुक का। उसने ये बोला सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई फर्स्ट जो दिया हुआ है इसके अंदर आप देख सकते हो किताब में अपनी, अंडर रूट फाइव प्लस के अंडर रूट 7 एंड 2 प्लस के अंडर रूट 5। कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है? इसमें लग रही है सिक्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटीज सिक्स लग रही है। सिक्स आइडेंटिटी क्या बोलती है? अंडर रूट ए। ठीक है, ये अंडर रूट में नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, यानी कि हमें तो मल्टीपल करना है एक्चुअली। तो अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी और अंडर रूट सी प्लस के अंडर रूट डी। आप ये देख रहे हो ए सी प्लस ए डी, यानी अंडर रूट ए सी प्लस के अंडर रूट ए डी प्लस के अंडर रूट बी सी प्लस के अंडर रूट सी डी। ठीक है, यानी मल्टीपल करना। तो यहाँ पे भी आप इसके साथ मल्टीपल कर दीजिएगा। 10 प्लस 5 अंडर रूट 5, ये कंप्लीट हुआ। अब इसका 2 अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, यही तो था ना। इसका मतलब ये हुआ कि 10 प्लस के 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट 35, यही इसका आंसर आ गया। देख लीजिएगा, ठीक समझ में आया। अगर मैं इसमें सेकंड्स की बात करूं, देखिए सेकंड का भी मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। ये भी सिंप्लीफाई की बात कर रहा, 5 प्लस के अंडर रूट 5 एंड 5 माइनस के अंडर रूट 5। तो इसमें आपकी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? इसमें फोर्थ आइडेंटिटी लग रही है। कौन सी है फोर्थ आइडेंटिटी? आइडेंटिटी फोर्थ, जिसमें यह बताया गया है कि अंडर रूट ए प्लस के अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस के अंडर रूट बी, जो सिंपली ए माइनस बी को शो करता है ना। ये लग सकती है, या आप इसको फिफ्थ भी लगा सकते हैं कि इसको अगर आप इसको यहां से हटा देते हैं तो आपके पास ये ए स्क्वायर आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा, माइनस का बी, यानी 25 माइनस के 5 यानी कि 20, आंसर आ गया। तो ये आइडेंटिटी जो है उन्हीं का ही यूज इसमें सिंप्लीफाई में हमें करना है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को हम यहीं पे ही फिनिश करते हैं और जल्दी ही हम एक दूसरी नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.5 को सोल्व करेंगे और साथ में इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स जो भी दिए हैं उनको भी समझेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।